गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एपियसी फैमिली या अम्मेली फेरी फैमिली की कुछ फैमिलीज़ के साथ कुछ कुल जैसे कि कार्नेसी और एरिलिएसी एक्नेसी कुल के साथ बंधुता और जाति वृत्तीय रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। एफिनिटीज़ एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा एपियसी फैमिली में पाए जाने वाले पादपों के एक आर्थिक महत्व के बारे में भी बात करेंगे। तो ये जो एपियसी फैमिली होती है, एपियसी फैमिली के जो कैरेक्टर्स होते हैं, ये जो अन्य द्विबीजपत्री कुल हैं जैसे कि कार्नेसी और एरिलिएसी से भी कुछ सिमिलरिटीज़ शो करते हैं, लेकिन इनमें जो फ्रूट पाया जाता है, जैसा कि हमने बात की थी, इस लाइन फिशेस में भी बात की थी और फ्लोरल कैरेक्टर्स में भी बात की थी कि इसमें जो विशिष्ट प्रकार का फल पाया जाता है जिसे कि क्रीमोकार्प कहा जाता है। इस फल की वजह से ही इस फैमिली को बाकी दोनों क्लो से पृथक किया जा सकता है, मतलब कि डिफ्रेंशिएट किया जाता है कॉर्नेसी और एरिलिएसी फैमिली से, क्योंकि इसमें क्रीमोकार प्रकार का विशिष्ट फल पाया जाता है। इसके अलावा जो एक्नेसी कुल है उसके साथ भी एपियसी फैमिली में कुछ लक्षण समानता वाले होते हैं या सिमिलरिटी शो करते हैं, जैसे कि इसके लेकिन एपियसी फैमिली में कुछ एडवांस कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। द्विबीजपत्री पौधों का जो वर्ग है पॉलीपेटेली, उसमें एपियसी के में सबसे अधिक या अत्यंत प्रगत प्रकार के एडवांस प्रकार के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको एपियसी कुल को भी एडवांस माना जाता है, क्योंकि इस कुल के जो अधिकांश सदस्य हैं वो शाखीय प्रकार के होते हैं, हर्ब्स होते हैं। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसमें जो पुष्पक्रम पाया जाता है, जो इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है इस कुल के पादपों में, वो छत्रक प्रकार का सरल या संयुक्त छत्रक प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है, जो कि एक उन्नत प्रकार का पुष्पक्रम होता है। ये जो पुष्पक्रम होता है अनेक छोटे छोटे पुष्प से मिलकर एक डेंस या एक सघन पुष्पक्रम बनाता है, जो कि दूर से ही कीटों को आकर्षित कर लेता है और एक ही कीट के द्वारा असंख्य पुष्पों में परागण संपन्न हो जाता है। तो इस प्रकार का एडवांस प्रकार का पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस एपियसी कुल के पादपों में पाया जाता है। ये भी इसका एक एडवांस कैरेक्टर है। उसके अलावा इस कुल के जो सदस्य होते हैं उनकी जो परिधि होती है, या तो नर पुष्प, अम्बेल की परिधि पर या तो नर पुष्प अथवा बंद पुष्प होते हैं। इस प्रकार का ये जो पुष्पक्रम होता है एस्ट्रेसी या कंपोजिटी कुल के जो पुष्पक्रम मुंडक होते हैं हेड या कैपिटुलम से मिलता जुलता होता है, और एस्ट्रेसी या कंपोजिटी फैमिली होती है वो भी एक एडवांस फैमिली प्रगत कुल है। तो इसका जो पुष्पक्रम है वो इनसे सिमिलरिटी शो करता है, और अक्सर परिधि पर जो स्थित पुष्प होते हैं उनके जो बाहरी दल होते हैं वो बड़े होते हैं, और जो केंद्र में स्थित जो पुष्पों के जो दल होते हैं वो उनका साइज़ जो होता है वो छोटा होता है। इसके अलावा बाह्य दल पुंकेसर और अंडोपों की संख्या जो होती है सीमित होती है, लिमिटेड होती है, और जो जायांग होता है, जो गायनोशियम होता है, वो द्विअंडपी, और ओवरी जो होती है, अंडाशय जो होता है अधोवर्ती प्रकार का अंडाशय पाया जाता है। तो ये सभी एपियसी फैमिली के कैरेक्टर्स हैं जो कि प्रगत लक्षण हैं, एडवांस कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, और ये इन्हीं कैरेक्टर्स के बेसिस पर एपियसी कुल को कॉर्नेसी, एरिलिएसी, एक्नेसी कुल से अलग रखा जाता है। उसके अलावा जो जाति वृत्तीय संबंध भी शो होता है इन लक्षणों के आधार पर एस्ट्रेसी फैमिली से या कंपोजिटिव फैमिली के, जो कि एडवांस फैमिलीज़ हैं। इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो इस कुल में जो पादप पाए जाते हैं, जो सदस्य है, उनका यूज़ मसालों के रूप में, सब्जियों के रूप में, वाष्पशील तेल प्राप्त होते हैं, इन सभी के उपयोग के काम में लिया जाता है। जैसे वेजिटेबल्स की बात करते हैं, सब्जियों की बात करते हैं, तो जो एपियम ग्रेब्युलेंस जो होता है, जो अजमोद होता है, उसकी जो लीफ होती है उनकी सब्जी बनाई जाती है। उसके अलावा डाकस रेकोटा जो गाजर, जो कैरेट होता है, उसकी सब्जी बनाई जाती है, सलाद के रूप में यूज़ लिया जाता है, और उसके अलावा भी और कई कामों में गाजर का यूज़ लिया जाता है खाने के। मसालों की बात करते हैं तो कोरिएंडरम सटाइवस, धनिया, जो कि भारतीय रसोई का मेन मसाला होता है धनिया, सभी घरों में इसका यूज़ लिया जाता है। फोनिकुलम वल्गेर, सौंफ का यूज़ लिया जाता है। अजवाइन, ट्रैकिस्पर्मम एमाई, अजवाइन ये भी मसाले के रूप में काम में ली जाती है। कैरम कार्बी, शाह जीरा,
क्यूमिनम साइमेनस साइमिनम जीरा, एनीथम ग्रेविलियंस सोबा, फेरुला एसिटोफोडिया और फेरुला फोर्टिडा, फेरुला रूबिकॉलिस एवं फेरुला एलिसिया, ये जो इत्यादि पौधे की जो भूमिगत भाग से एक विशेष प्रकार का ऑलियो रेजिन निकलता है जिसको कि डेविल संग्स कहा जाता है, और इसे लैटेक्स के रूप में सुखा लेते हैं और इसका यूज जो होता है वो हींग के रूप में किया जाता है। और हींग को हम सभी लोग जानते हैं कि सभी के घरों में खाने में, खाद्य पदार्थों को बनाने में, खाने में, सब्जियों में हींग का उपयोग किया जाता है। और इसके कुछ मेडिसिनल यूजेस भी हैं। इस फैमिली में पाए जाने वाले पादपों के कुछ मेडिसिन भी प्राप्त होती हैं, जैसे कि सेंटेला एशियाटिका है, उसको ब्राह्मी बूटी कहा जाता है। उसका प्रयोग स्मरण शक्ति बढ़ाने में, शीतलता प्राप्त करने में, डायूरेटिक के रूप में और शक्तिवर्धक के रूप में भी उसका यूज़ लिया जाता है। इसके अलावा जो फेरुला संबुल होते हैं, इससे प्राप्त जो संबुल नामक औषधि होती है उसे हिस्टीरिया के उपचार में यूज़ लिया जाता है। फेरुला एसिटाफोड़ा हींग, इस हींग का यूज़ जो होता है वो दमा, खांसी, पेट दर्द के उपचार में, घरेलू उपचार में भी इसका यूज़ लिया जाता है। इसमें कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी आते हैं एपियेसी फैमिली के अंदर, पिम्पिनेला डायोका, लेडी लेस, इसके अलावा हेराकिलियम, एंजल फेस, एंजेलिका और एरेंजियम प्लेनम, सी होली, ये जो सभी पादप हैं इनको घरों के अंदर, उद्यानों के अंदर सजावटी पौधे के रूप में, ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में लगाया जाता है। तो ये एपियेसी फैमिली के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कंप्लीट होती है।